हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। कैसे चल रही है आपकी फोर्थ ग्रेड की तैयारी। राजस्थान चतुर्श्रेणी की हम प्रैक्टिस सेट वापस ले आए हैं साथियों। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और आपका स्कोर कितना रहता है अंत में ज़रूर बताना कमेंट करके। पहला प्रश्न है, देखिए, मारवाड़ का अमृत सरोवर है कौन सा है। चंदन नलकूप, जवाई बांध, जाखम बांध, नर्मदा नहर। मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो आपका है जवाई बांध, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। केला देवी मेला, कैसे केला कैसे करौली, ऐसे याद करो। केला देवी मेला है वो आपके करौली जिले में लगता है, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 3 नंबर बढ़िए, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, वो थे आपके दयानंद सरस्वती, ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है। पीला रंग प्रधान रहा है वो कौन सी चित्र शैली है। वो आप बोलोगे सर ये बीकानेर की जो शैली है ना उसमें पीला रंग प्रधान रहा है, राइट ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। किस किले में पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जेबान किस किले में रखी हुई है। जल्दी से बताइए किस किले में रखी हुई सबसे बड़ी जेबान तोप है वो किस किले में रखी हुई है, जल्दी से बताइए। इतना तो मैं बता सकता हूँ ये जयपुर में है। ठीक है, अब जयपुर नाम ले लिया, मेहरानगढ़ तो जोधपुर में है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। तारागढ़ अजमेर में है, इसको कैंसिल कर दो। बच्चा नाहरगढ़ और जयगढ़, जो जयबान तोप है वो आपके जयगढ़ किले में, राइट ऑप्शन सी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब, 27 सितंबर, डी राइट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताओ जल्दी से। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था। 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया था। आप बोलोगे सर 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर देव ने करवाया था। किसने, हमीर देव, राइट ऑप्शन सी। बताइए अगला प्रश्न राइट ऑप्शन क्या होगा। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी। बातारी फुलवारी की रचना किसने की थी। आप बोलोगे सर विजयदान देथा, विजयदान देथा ने बातारी फुलवारी की रचना की थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप भी बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा और अंत में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है 50 में से राइट ऑप्शन कितने की है। मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, मारवाड़ का पितृहंता है ना वो मालदेव को कहा जाता है, मालदेव, सी राइट ऑप्शन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। जैल पहरी 2018 में पूछा गया है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है कवि अत्रि महस। ये तीनों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता है, कवि अत्रि महस, डी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। ये स्टैटिकल ऑफिसर 2021 में पूछा गया प्रश्न है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी के पास है वो कौन है। आप बोलोगे सर वो है मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर है लूणी नदी के किनारे, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। मामा देव कुंड कहाँ स्थित है? पीटीआई में पूछा गया प्रश्न है, मामा देव कुंड कहाँ स्थित है। मामा देव कुंड है, ये आप कमेंट करके बताओगे, सोनारगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या जूनागढ़। कमेंट करके बताना कि मामा देव कुंड कहाँ स्थित है। अगर आपने ये राइट ऑप्शन दे दिया तो मैं मानूंगा बहुत अच्छी सी तैयारी है। अगर नहीं दे पाए आप राइट ऑप्शन तो आप अनुमान लगा सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। अगला प्रश्न देखिए, महिला आभूषण नेवारी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? पीटीआई 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जो नेवारी है, नेवारी, ये कहाँ पे पहना जाता है? ये पहना जाता है पाँव में। महिला आभूषण है नेवारी, ये पाँव में पहना जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में पूछा गया। बिड़ला जो सीमेंट वर्कर्स है, ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में नहीं है? रीट में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा क्रांतिकारी था जो आजीवन अंग्रेजों के पकड़ में आए ही नहीं? तो वो थे आपके जोरावर सिंह बारट। जो जोरावर सिंह बारट है ना, अंग्रेजों की पकड़ में कभी नहीं आए। नेक्स्ट प्रश्न बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा क्रांतिकारी था जिसको तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो आप बोलोगे सर गोपाल सिंह खरगावत, खरगावा है ना, उनको रखा गया था, गोपाल सिंह खरवा, जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। चलो बताइए अगला प्रश्न क्या होगा। किशनगढ़ चित्रकला शैली में संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सेकंड ग्रेड 2019। चित्रकला, जो किशनगढ़ की चित्रकला शैली है ना, उसके संरक्षण सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह की मृत्यु है ना, वो हुई थी कहाँ पे? जल्दी से बताइए, बताओ। किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। कमेंट करके आप ही बताना साथियों। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न, किस जिले को लाल पत्थर प्रसिद्ध, किस जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है? वो आपका है करौली जिला। बीएसटीसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है ये, करौली जिले का लाल पत्थर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, कजली तीज किस, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? जो कजली तीज, सातुड़ी तीज कहा जाता है, किस माह में मनाई जाती है? पटवार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप बोलोगे भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी है, ये कहाँ पे स्थित है? आप बोलोगे सर ये नौलखा बावड़ी है ना, ये डूंगरपुर में स्थित है। सी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीला। बी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? कपास की मिट्टी है ना, वो काली मिट्टी कहलाती है। ये आपको पता होना चाहिए। काली मिट्टी कहाँ पे होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु। राइट ऑप्शन सी। चलो बताइए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां कितनी है? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो वो है 5। डी राइट ऑप्शन। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा?
सूर्य को दीपक दिखाने का मुहावरे का अर्थ हो गया कि महान व्यक्ति से छेड़खानी करना। ये होगा ना, सूर्य को दीपक दिखाना मतलब सूर्य खुद के पास ज्यादा रोशनी है, उसको क्या दीपक दिखाएंगे। ये होगा महान व्यक्ति से छेड़खानी करना, राइट ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, वो हो जाएगा निर्मल। स्वच्छ शब्द का हो जाएगा पर्यायवाची निर्मल, राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए। क्रिस का विलोम शब्द चुनिए। क्रिस क्रिस का विलोम शब्द हो जाएगा हष्ट पुष्ट, डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, वो होगा विदुषी, ए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन सा है, वो है उम्मेद भवन पैलेस। इसको चित्र पैलेस के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कुचामनी ख्याल के प्रवक्ता है। कुचामनी ख्याल के प्रवक्ता है, वो आपके है लच्छीराम। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, ये है आपके लिए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है। लोणक्रंसर, सांबर, भिंडवाना या छत्तीसगढ़। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स कहाँ स्थित है, कमेंट करके बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।